मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बहुत ही दुखद और हैरान कर देने वाली और बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई। ये घटना हैरान कर देने वाली भी है और साथ में सोचने पे मजबूर करने देने वाली भी है। सोचने पे मजबूर क्यों कर दिया, ये बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है और इस वीडियो को आप देखिए कि कैसी ये घटना आपको सोचने में मजबूर करती है। ये घटना सोचने पे इसलिए मजबूर करती है क्योंकि इस घटना के वजह से आपको पता चलेगा कर्मों का फल क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको घटना बताता हूँ। एक छोटा सा मासूम बच्चा, 12 साल का बच्चा, उसकी मृत्यु उसके पापा की घर पे रखी हुई अवैध बंदूक से हो गई, जिसका कोई लाइसेंस नहीं था। और वो खेलते खेलते उस बच्चे के हाथ से वो बंदूक चल गई और बंदूक चलने से उसकी मृत्यु हो गई। अब ये तो बहुत दुखद घटना है। एक छोटा बच्चा जिसके लिए मेरी पूरी सिंपैथी है, उस पूरे परिवार से मेरी हमदर्दी है, उस बच्चे के लिए मेरा बहुत अफसोस भी है मुझे। उस बच्चे को ऐसे नहीं जाना चाहिए था, उसने जीवन देखा नहीं था, जीवन क्या होता है, बेचारे को कुछ पता ही नहीं था, 12 साल की उम्र में चला गया वो। लेकिन वो जो बच्चा गया, वो किस वजह से गया? उसके घर पे रखी हुई लोडेड बंदूक, अवैध बंदूक, जिससे उसके पिताजी शिकार करते थे। उसके पिताजी शिकारी थे। शिकार करना अवैध है, भारत के अंदर अवैध हो गया है, लेकिन उसके पिताजी फिर भी छुप छुप के शिकार करते थे। मासूम जानवरों का शिकार करते थे, चीतल, हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर और बहुत सारे पशु पक्षी, मोर, सबका शिकार करते थे वो। ये मासूम बच्चे, जो मासूम जानवर हमारे जंगल के, इन्होंने तो उनका कभी कुछ बिगाड़ा भी नहीं, ना कभी उनको काटा होगा या कभी कुछ इनकी आवाज़ से उनकी नींद खुली हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शौक़ के लिए, अपने धंधे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, धंधा तो खैर अवैध था वो, अपने फ़ायदे के लिए उन मासूम बच्चों को मारा, शिकार किया। अब इन शिकार करने से क्या हो गया कि इनकी बद्दुआएं जो है वो उसको लगी, उसके परिवार को लगी। देखो, कहीं ना कहीं जब हम जो कर्म करते हैं ना, उस कर्मों का फल हमको मिलता है। उसने जानवरों का शिकार करा और उस बंदूक से लास्ट में उसके बच्चे का शिकार खुद हो गया। लास्ट में तो नहीं बोलूँगा, उसके खुद के बच्चे का शिकार हो गया उस बंदूक से। क्यों हुआ? क्योंकि उसने निरीह जानवर, बेजुबान जानवर, मासूम जानवर, उनको मारा, बहुत सारे जानवरों को मारा। उसका भुगतान कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। प्रकृति ने क्या करा? उसको उसका हिसाब चुकाया। अब प्रकृति चाहती उसको खुद निपटा देती, पर प्रकृति ने उसको नहीं निपटाया। क्यों? क्योंकि अगर वो खत्म हो जाता तो उसकी जो उसने कर्म करे वो वहीं तक खत्म हो जाते। प्रकृति ने उसको बताया कि भाई तूने गलत कर्म करे, खराब कर्म करे, उस कर्मों का हिसाब तुझे भुगतना हुआ। जीवन भर वो पछताएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो बच्चा था मासूम, वो खत्म हो गया। उसके साथ साथ प्रकृति ने उसके पूरे परिवार को नसीहत दी, है ना। उसके कर्मों की सजा उसके पूरे परिवार को मिली। उसका पूरा परिवार, बच्चे की माँ, दादा, दादी, चाचा, चाची, सब तो दुखी है। सबके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। और दुख होना भी चाहिए, दुख तो है ना कि भाई हमारा बच्चा वो ख़त्म हो गया। पर भैया बच्चा ख़त्म क्यों हुआ ये कोई नहीं जानेगा। ये घटना पेपर में बहुत आई, पर इस घटना के पीछे का कारण यही है। आपने जानवरों को सताया, उनकी बद्दुआएं लगी, आपका परिवार, आपके परिवार का एक बच्चा चला गया। तो हमको यही सोचने की बात है कि हम कर्म कैसे करते हैं। हम कर्म कैसे करते हैं, हम कर्मों का हिसाब हमको नहीं, हमें नहीं मिलेगा तो हमारे परिवार को मिलेगा। अगर हम गलत कर्म करेंगे तो उसका निश्चित ही परिणाम आपके पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण ये भोपाल की घटना है ना। मैंने देखा, बहुत बार देखा मैंने लोगों को। लोग क्या करते हैं, दिन भर मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, वहीं पे गाय को मारते हैं, कुत्ते को घर के सामने कुत्ता पेटा भगा देते हैं, किसी घर में कबूतर ने अंडे दे तो अंडे फोड़ देते हैं, जानवरों के खिलाफ काम करते हैं। और उनको कुछ ना कुछ उसका भुगतान मिलता है, पर लोग समझ नहीं पाते इस बात को। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हम कर्म अच्छे करें, जानवरों को ना सताएं। जानवर ही प्रकृति की देन है, जानवर, और जानवरों से ही इंसान है। जानवर नहीं होंगे तो इंसान थोड़ी होगा भाई। लोग कहते हैं कि ना बकरे मुर्गे नहीं खाएंगे तो रोड पे हो जाएंगे, बहुत सारे बकरे रोड पे घूमेंगे, बहुत सारे मुर्गे रोड पे घूमेंगे। भाई तुम शेर को तो नहीं खाते? शेर बढ़ गए क्या? शेर तो और कम हो गए। ये कुछ नहीं, प्रकृति बैलेंस करेगी, इंसान को बैलेंस करने का हक नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये एक प्रकृति का बहुत बड़ा बोल सकते हैं हम इसको, बहुत बड़ा उदाहरण है प्रकृति का
कि गलत करोगे तो गलत मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। आज अगर वो आदमी शिकारी नहीं होता ना, तो उसका बच्चा नहीं मरता, और उसी पिस्टल से नहीं मरता जिस पिस्टल से वो बहुत सारे शिकार करे। धन्यवाद दोस्तों, आप सब इसको शेयर करिए, आपसे गुजारिश है।